आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 17.2 पेज नंबर 551 पे थी। आपको वो कहते हैं फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन एंड डेफिनेट सॉल्यूशन। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 उसका ए पार्ट y t+1 प्लस 3y t इक्वल 4 और साथ इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है y0 इक्वल टू 4। सॉल्यूशन ठीक है। हियर a इक्वल 3 एंड c इक्वल 4, a नॉट इक्वल टू -1 वाला केस है, ये केस 1। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल y p equal c over 1 plus a by putting the values 4 over 1 plus 3, तो y p आ गया 1। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा ना। जी the complementary function yc इक्वल a माइनस a की पावर t, yc आ गया a -3 की पावर t। जनरल सॉल्यूशन y t इक्वल है yc प्लस yp, y t इक्वल a -3 की पावर t प्लस 1। यहाँ तक तो आगे बगैर किसी दिक्कत के। डन। जी सर। अब डेफिनेटाइज सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इक्वल टू 0 पुट किया जाता है जी जनरल सॉल्यूशन में। तो जहां जहां पे टी नजर आएगा वहां वहां पे 0 पुट कर देंगे। वाई टी है तो ये y0 बन गया, a -3 की पावर 0 हो गया प्लस 1। समझ लगी बात। हाँ जी। y0 इक्वल a -3 की पावर 0, ये 1 होता है। हाँ जी। तो 1, चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। y0 इक्वल a प्लस 1 हो गया। जी सर। y0 क्वेश्चन में गिवन है, बट y0 इक्वल 4, ये देखे ना क्वेश्चन में ये गिवन। सो 4 इक्वल a प्लस 1। जी सर। तो यहाँ से a निकल आया, a 3 आ गया। जी 4 -1, a इक्वल आ गया 3। इस a की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दें, आपका डेफिनेटाइज सॉल्यूशन आ गया। पुट इन जनरल सॉल्यूशन, तो ये बन गया y t इक्वल 3 -3 की पावर t प्लस 1।
दिस इज डेफिनेट सॉल्यूशन, आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाकी पार्ट जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हो सकता है कि वो नेचर ऑफ टाइम पास पूछे, वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज इतने रखें। अच्छा जी, हेडिंग दें द जनरल एंड डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन। इसका पहला केस, व्हेन a इक्वल -1, व्हेन a नॉट इक्वल टू -1। पर्टिकुलर इंटेग्रल आपको पता है किसका इक्वल होता है, उसका फार्मूला c/1 प्लस a के इक्वल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका इक्वल होता है, बाई c a की पावर -a t। अच्छा, ये जो -a है ना, ये b के इक्वल होता है। बाद जगह पे इसकी जगह पे b भी लिखा होता है, मतलब a b की पावर t, a की मतलब है, समझे बात। पर्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जनरल सॉल्यूशन हमें पता है इन दोनों को ऐड करके आता है, वाई सी प्लस वाई पी करके। तो जनरल सॉल्यूशन बन गया a माइनस ए टी प्लस c/1 प्लस है, ठीक। अब डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन वो कैसे निकलता है, इसमें पुट e इक्वल 0, तो y 0, a प्लस c/1 है, c/1 प्लस a, ये होगा। क्यों भी देखें, यही हुआ ना। जी सर। और इधर से a की वैल्यू निकाल लें, यहाँ ऊपर करते हैं। a यहां से निकल आया y 0 माइनस c/1 प्लस a। इस a की वैल्यू को इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, पुट इट इन जनरल सॉल्यूशन। तो ये बन गया y t इक्वल y 0 माइनस c/1 प्लस a। इस a की जगह पे हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, और साथ ये माइनस a की पावर t एज इट आ गया, और प्लस c/1 प्लस a भी एज इट आ गया। ये डेफिनेट सॉल्यूशन है, आंसर। लिख लिया।